चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसको। पहला क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। कह रहा है सो दैट फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। पहले ये बताइए कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सभी को विजुअल है क्वेश्चन ना अच्छे से? क्यों बच्चे, सभी लोगों को विजुअल है? अभी तक लोग ज्वाइन ही हो रहे हैं। ओके, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है? क्यों बच्चे? देखिए, कह रहा है सो दैट फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली या फ्रॉम द ग्राउंड, इसका हमने ग्राउंड ले लिया, दोनों को दो केस लिया हमने, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो बेसिकली अगर मैं मानूँ कि टोटल डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है एच मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अगर ये ट्रैवल कर रहा है एच, कितने टाइम में? इसको टाइम लग रहा है टी टाइम में, ठीक है। सेकेंड केस में हमसे यही कह रहा है हमसे यहाँ पे ये कह रहा है कि मोस्ट ट्रेवल्ड बाई इन द लास्ट सेकेंड यानी लास्ट का जो सेकेंड 1 सेकेंड है, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये 1 सेकेंड अगर मैं हटा लूँ, ये केवल 1 सेकेंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये रिमेनिंग वाला टाइम कितना हुआ हमारे पास? t-1 सेकेंड, यस सर। ठीक है। और ये भी हमारा सेकेंड में ये रहेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। t-1 सेकेंड में ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और 1 सेकेंड में भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। उसी 1 सेकेंड में ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये पूछ रहा है, ठीक है। सर h-1। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि ये जो हाइट है, ये जो डिस्टेंस है, t सेकेंड का डिस्टेंस है, मतलब टोटल टाइम जो ले रहा है, और ये जो डिस्टेंस है हमारा t-1 सेकेंड का डिस्टेंस है। इतने टाइम में जो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। अब जो यहाँ पे 1 सेकेंड का जो डिस्टेंस है, इसको मैं लिखूँ कि जो डिस्टेंस मान लिया हाइट के टर्म में लिख रहा हूँ 1 सेकेंड, ये जो 1 सेकेंड वाला डिस्टेंस है इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से h-t-1 डिस्टेंस अगर मैं माइनस करता हूँ तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा टोटल, यस सर। ठीक है। तो डिस्टेंस है, टाइम है, अच्छा फाइनल स्पीड, अब फाइनल लॉस्ट हमको पता ही है v इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनिशियल कुछ ना कुछ यहाँ भी होगा, इनिशियल यहाँ पे तो है, ये दोनों एक ही केस हैं, बस लास्ट वाले हमको फाइंड करना है। इसको कैसे प्रोसीड करेंगे आगे? सिंपल सा है, एच लास्ट के 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टोटल वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, माइनस जो t-1 लास्ट का 1 सेकेंड हमने सेपरेट कर दिया, हटा दिया। अगर ये दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन फाइनल आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे कि क्या कह रहा है यहाँ पे कि कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, क्या कह रहा है फिर देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी
एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जी काम में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्रेशन हम कौन सा लेंगे, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा एच भी है यहाँ पे। Acceleration due to gravity. सिंपल, अब इसमें पुट कर देंगे। जो दो केस हमारे पास है ना, एक तो हमारे पास है क्या, पहले यहाँ पे इसको लिख दे लेते हैं, एच 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू एच ऑफ टी माइनस एच ऑफ टी माइनस 1 टाइम इसमें लग रहा है। तो हमने देखा कि एच ऑफ टी का हमने भी क्या लिखा था, एच ऑफ टी का हमने लिखा था यू टी माइनस है हमारे पास माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। GT square. ठीक है, लेकिन जब एच टी माइनस 1 लेंगे, मतलब टाइम हमारा क्या है, टी माइनस 1 हम ले रहे हैं, यानी हाइट टी माइनस 1 में कितना कवर करेगा, तो लिखेंगे यू टी की जगह लिख देंगे टी माइनस 1, क्योंकि टोटल टाइम कितना कवर करेगा, टी माइनस 1 ही ले रहे हैं हम लोग उस हाइट के T लिए। minus 1. बस सिंपल, हाफ जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों एक्सप्रेशन में यहाँ पुट करना है, और फिर फाइनल एक्सप्रेशन देखना है कि ये हाइट 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसको पुट करके भी देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में, उसको ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा यू टी माइनस यू माइनस हाफ, ये टी माइनस 1 का होल स्क्वायर ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हाफ जी हो जाएगा, और 2ab यानी 2t हो जाएगा केवल यहाँ पे, और हाफ जी टी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ जी इंटू 2 इंटू टी। क्लियर? इस वाले पोर्शन में कोई गड़बड़ी बच्चे? सर T minus 1 का होल स्क्वायर कैसे होगा? देखिए, जी है ना, ये टी माइनस 1 ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का हम फार्मूला लगाएंगे इसमें, और ये फार्मूला ओपन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, ए माइनस बी, बस ए की जगह यहाँ टी यस है, सर, आगे समझ। क्लियर, बी की जगह 1 है, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आपने पुट किया टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, अब हाफ जी टी से टी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई किया आपने, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, हाफ जी टी से प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया आपने, तो माइनस हाफ जी आ गया, और माइनस हाफ जी को माइनस 2t से मल्टीप्लाई किया, तो प्लस हाफ जी इंटू 2t हो गया हमारे पास। ठीक है, यस सर। ओके, इसी में अब देखते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, हाफ जी हो जाएगा, और ये प्लस केवल जी टी बचेगा। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखने के बाद से पहले देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस यू टू है प्लस यू टू है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये माइनस जी टी स्क्वायर है, ये प्लस जी टी स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा है। चलिए, अब रिमेनिंग क्या बच रहा है हमारे पास, u प्लस जी टी, यू प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u माइनस जी टी। ठीक है, प्लस हाफ जी। अब हमको ये बताइए, u माइनस जी को हम क्या लिख सकते हैं, u माइनस जी टी को v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी लिखेंगे, सर 80 लिख सकते हैं। v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। अब फाइनल वेलोसिटी sir. क्या है इस केस में, जीरो है, यानी ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। तो केवल क्या बचा मेरे पास, जो लास्ट 1 सेकेंड में जो हाइट या डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल करेगा हाफ इंटू जी, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी।
ठीक है। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, हाफ जी टी का, क्या ये कांस्टेंट है? क्योंकि जी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्लस यस इसमें सर। कोई इनिशियल वेलोसिटी यू का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, यानी इनिशियल वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन में जो पूछा था वो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। यस सर आ गया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन ट्रेवल्स द टोटल डिस्टेंस इन टू पार्ट्स इन द रेशियो 2:1 with constant speed of 30 km per hour in the first part and 40 km per hour in the second part. What is the average speed of the journey? What is the average speed of the journey? ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया था हमने ना, यस सर। लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, रेशियो दे दिया है 2:1 टोटल डिस्टेंस का। इसको ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब जैसे बाकी सारे क्वेश्चन किए थे ना, उसी तरह का क्वेश्चन है ये, कुछ बहुत अलग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे, और ये पार्ट यहाँ ले लेते हैं और एक पार्ट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं, ये कितना 3 पॉइंट हो गया मेरे पास, ए बी सी। ये जो टोटल डिस्टेंस है ना बच्चे, इसको 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड किया है, टोटल डिस्टेंस को। टोटल डिस्टेंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया है इसने। और फिर कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है एंड सेकेंड पार्ट में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और फिर लास्ट में पूछा कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। हमने जो क्लास में बताया था जो फार्मूला, वो फार्मूला था सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, लेकिन यहाँ सेम डिस्टेंस तो है नहीं। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ ए बी वाले पार्ट में वो किस स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड बी सी वाले पार्ट में चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ हमारे ईजीनेस के लिए कि हमें थोड़ा इजी हो जाए चीज़ों को देखने में समझने में, ये जो टोटल डिस्टेंस है 3 मीटर है, टोटल डिस्टेंस है 3 मीटर है। क्यों 3 मैंने माना, 2:1 का रेशियो दिया है तो दोनों को ऐड करके मैंने 3 मान लिया, ठीक है। दोनों को ऐड करके मैंने 3 मान लिया है। अब बताइए हमको यहाँ पे, अगर टोटल 3 मीटर है तो ये जो ए से बी का जो डिस्टेंस है इसको 2 मीटर मैं लिख सकता हूँ। क्वेश्चन Yes, को sir. इजी बनाने के लिए थोड़ा सा जो एजम्पशन है ना बच्चे, उसको भी इजी लेना चाहिए कि सर हमारा वैसे ये 60 हो जाएगा, 60 और वो 40। हाँ, ये 30 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर है, ये हमारा हो जाएगा 1 मीटर। और एवरेज स्पीड का हमको फार्मूला पता ही है, क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस हमारा 3 यस मीटर। सर आंसर आ गया। कितना आंसर सर आया? आंसर सर 32.73 किलोमीटर पर आवर। कौन, ध्रुव? नहीं सर, जिज्ञासु। जिज्ञासु कैसे किए बच्चे? सर उसको पहले क्या कहते हैं, V1 लिए सर 30 किलोमीटर पर आवर है और V2 है सर 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड में सर रेशियो में दिया सर तो 2x ले लिया और x ले लिया हूँ। हाँ, फिर सर T1 निकाले सर तो 2x/30 इज इक्वल टू सर x/15 कर लिया, पहले ही काट लिया सर उसको। बहुत अच्छे। फिर सर सर फिर T2 लिया हूँ सर तो x/40 और फिर क्या कहते हैं वो सर सिंपल में ही दिया हुआ है सर, T इज इक्वल सर x/15 प्लस x/40 इज इक्वल टू 11x/120। फिर सर एवरेज वेलोसिटी का सर सॉरी स्पीड स्पीड निकालेंगे सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सर उसको सर 3x/11x/120 लिख दिया हूँ और फिर से उसको सर वो Divide. कैलकुलेटर से किया हूँ। ठीक है, ठीक तो है, सर कैलकुलेटर यूज नहीं करना है,
ठीक सर है। नहीं सर, एग्जाम में नहीं करूंगा। नहीं नहीं, यहाँ अभी सर। जैसे अभी जब हम लोग क्या है ना, प्रैक्टिस जब जब यस लर्निंग का, सर। हाँ, समझ अब गए ना नहीं क्या कहना करूंगा। चाह रहा हूँ मैं। यस सर, समझ गए। बस बस बस, कैलकुलेटर यूज मत कीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन को और फास्ट होना है अपने। चलिए, प्रोसेस बहुत यस अच्छा सर। है, इसको उसी प्रोसेस से हम भी लोग यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 मीटर था हमारे पास, एवरेज स्पीड 3 मीटर था हमारे पास। T1 टाइम हमारा क्या था यहाँ पे देखिए, T1 टाइम इसके लिए था, इसके लिए T1 टाइम हमने लिया, इसके लिए T2 टाइम लिया। ऑब्वियस सी बात है, T1 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, 2 मीटर डिवाइड बाई 30 किलोमीटर पर आवर, एंड T2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे इसको T1 हमने क्या लिख दीजिए यहाँ पे, 2 मीटर डिवाइडेड बाई 30 किलोमीटर पर आवर एंड 1 मीटर डिवाइडेड बाई 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसमें मीटर दिया है, किलोमीटर पर आवर है, तो क्या मुझे मीटर को किलोमीटर में चेंज करने की ज़रूरत है क्या? क्या मुझे मीटर को किलोमीटर में चेंज करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बिकॉज मीटर आप कॉमन ले लोगे, आराम से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो केवल अपन 2/30 किलोमीटर बच जाएगा, पर आवर हो जाएगा, और प्लस 1/40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इस वाले पार्ट को पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, ये वाला पार्ट सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। कोई कैलकुलेटर यूज मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि लर्निंग के दौरान जितना नहीं सर, अब नहीं हाँ, करेंगे। हाँ, जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत करते हैं। और कैलकुलेशन का कितने फास्ट तरीके से कर सकते हैं उसको भी सीखा जाता है। कहीं ऐसा कुछ आता है सामने, मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। पहले अपनी कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको ट्राई कीजिए कैसे करेंगे। बच्चे जिनके स्क्रीन ब्लर हो रहा है ना, नेट इशू है उनके यहाँ बच्चे, और टेंशन मतलब इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप इसको फिर से देख सकते हैं जहाँ जो मिस हुआ होगा। ठीक है, नेट का इशू होगा वो, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप क्रॉसेस पॉइंट ए एंड बी सेपरेटेड बाई 28 मीटर। यहाँ से कोई बॉडी में प्रोजेक्ट करता हूँ अब, ठीक है, ए और बी दो पॉइंट हैं, ठीक है, और ए पर कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं यू है, ए पे कह रहा है कि 1/3 एंड 1/4 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ए और बी पॉइंट है, तो ये हो रहा है 1/3 इनिशियल वेलोसिटी है स्पीड यहाँ पर, और ये है 1/4 इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे। सबको विजिबल है? अब आप हमको ये बताइए, ये 1 और 2 में से किसको मैं ए दूं और किसको मैं बी दूं? मैंने 1 और 2 लिखा हुआ है, आप हमें ये बताओगे किस पॉइंट को मैं ए लिखूं और किस पॉइंट को मैं बी लिखूं? सर 1 B होगा। 1 क्या होगा? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, गलती तो होगा और क्या, लेकिन दोबारा सीख जाओगे फिर दोबारा इसको भूलोगे नहीं, ठीक है। सर हाँ, बोलिए क्या है, 1 या 2 में से 1 को मैं कौन सा सर पॉइंट, हाँ, 1 सर ये होना चाहिए। 1 ए होना चाहिए, और बाकी लोग? देखिए, आंसर देने से झिझकना नहीं है, गलत होगा अभी हम तुरंत उसको सही करेंगे, सीख लेंगे, और आगे कभी हमसे दोबारा गलती होगी नहीं। लेकिन अगर आप झिझकोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, दोबारा सीख नहीं पाएंगे हम लोग। और बाकी लोग बताइए, केवल एक बच्चे का रिस्पॉन्स आया कि मैं 1 को ए लूँगा। चलिए, और कोई बताइए 1 को कौन सा पॉइंट लेंगे हम? जैसे 1 को मैं जो भी पॉइंट दे दूंगा, रिमेनिंग सेकंड वाला तो पता ही चल जाएगा कौन सा पॉइंट है। तो 1 का बताइए कि 1 को मैं कौन सा पॉइंट लिखूंगा, ए लिखूंगा या बी लिखूंगा? एक आंसर आया है कि 1 को मैं ए लिखूंगा,
और बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, बताइए। चलिए देखिए, जब यहाँ से मैं बॉडी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इनिशियल स्पीड हमारा u है, और हम फाइनल हमको पता है जाते जाते v इक्वल्स टू 0 हो जाता है। फाइनल क्या होता है, जाते जाते v इक्वल्स टू 0 हो जाता है टॉप पर, मैक्सिमम हाइट पे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अपवर्ड जा रहा है वैसे वैसे इसका स्पीड स्लो होता जा रहा है, समझ रहे हैं। अब ये देखिए, पॉइंट ए जो है हमारा है 1/3u है, पॉइंट ए जो है हमारा ये है 1/3u, अब पॉइंट बी है 1/4u। इन दोनों में से कौन सा वेलोसिटी छोटा है, कौन सा वेलोसिटी छोटा है बच्चे, ए और बी में से? u तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, और u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बताइए। इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? देखिए, सिंपल पहचानने का तरीका ये है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। यानी ये जो वेलोसिटी है ये स्मॉलर है, ठीक है, स्मॉलर है। हमको पता है जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी स्पीड स्लो होती जाएगी। यानी जो बी पॉइंट है वो कुछ नहीं होगा, मतलब 1 पॉइंट है वो बी होगा, और जो सेकंड पॉइंट है ये होगा। सबको क्लियर है ये पॉइंट? यानी बी पर हमारा जो वेलोसिटी होगा 1/4u होगा, और ए पे जो हमारा वेलोसिटी होगा वो 1/3u होगा। कोई डाउट यहाँ तक? और यही No, sir. डिस्टेंस हमको दिया है 28 मीटर। प्लेसमेंट ऑफ ए और बी का जो पॉइंट हमने प्लेस किया ये समझ में आया है? ए और बी के जो पॉइंट प्लेस किए हैं ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट अबव द ग्राउंड। टोटल हाइट अगर मैं मान लेता हूँ ये h है, टोटल हाइट h है, अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, h की जगह पे मैंने h लिया हुआ है और a हमारा g काम करेगा, तो बेसिकली होगा क्या, फाइनल वेलोसिटी v 0 है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर माइनस 2g, की जगह पे मेरा h है। तो यहाँ से जो h हाइट है मेरे पास वो क्या लिख दूंगा मैं, u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। जो h हाइट है, जो ये मैक्सिमम हाइट हमसे पूछ रहा है, उसका मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है जो है u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। अब अगर मुझे u स्क्वायर मिल जाता है, अब अगर मुझे u स्क्वायर मिल जाता है तो क्या मैं फाइंड कर लूँगा हाइट? सभी लोग बताइए, अगर मुझे u स्क्वायर मिल जाता है तो क्या मैं हाइट फाइंड कर लूँगा? देखिए यहाँ पे 28 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो क्या मैं फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन अगेन ये अपवर्ड जा रहा है तो a की जगह मैं माइनस जी को रिप्लेस करूँगा, तो बेसिकली यूज करूँ क्या करूँगा, s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। अच्छा, इस वाले बी पॉइंट और ए पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो ए पॉइंट पे इनिशियल स्पीड क्या है 1/3u, तो u की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 1/3u लिखूंगा, और डिस्टेंस s क्या लिखूंगा 28 मीटर लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं ये लिखूं पूरा, या मैं लिखता हूँ 28 इज इक्वल्स टू 1/3u इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। अभी भी दिक्कत है, u की हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं आ पाएगा, रीजन हमारे पास t है यहाँ पे एक्स्ट्रा। इस t को कैसे रिजॉल्व करेंगे? हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है जिसका हम यूज करेंगे, क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, या फिर इन दिस केस v इज इक्वल्स टू u माइनस AT। अब देखिए, ये जो पॉइंट a है पॉइंट b है, ये जो पॉइंट a है पॉइंट b है, यानी पॉइंट b इस केवल इस डिस्टेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो v क्या हो जाएगा 1/4u हो जाएगा ना, और यहाँ पे u क्या हो जाएगा 1/3u हो जाएगा, जो इनिशियल स्पीड है। v डैश u डैश ले लेते हैं इसको, v डैश u डैश सेपरेट करने के लिए, ठीक है, ये v डैश u डैश हो गया। तो बेसिकली ये है क्या, ये g हो गया, ये 1/4u हो जाएगा,
इज इक्वल्स टू ये 1/3 u है माइनस GT है। क्लियर? GT को उधर ले जाइए तो ये GT हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3u माइनस 1/4u। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा u/12। यहाँ से आप देखोगे t इज इक्वल्स टू जी को इधर लेते जाइए, u/12 इंटू जी, t इज इक्वल्स हो जाएगा u/12 इंटू जी। अब बताइए यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन था ये वाला 28 1/3ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, क्या मैं इसमें t की जगह पे वो वैल्यू पुट कर सकता हूँ जो अभी हमने निकाला है एक्सप्रेशन? तो पहले इसको वहाँ लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा 28 इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, यही था ना? नहीं, ये 1/3ut था माइनस हाफ GT स्क्वायर। ये हमारा 1/3ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब t की जगह पे ये पुट कर दीजिए u/12 इंटू जी, ये हो जाएगा 28 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू टी की जगह पे होगा u/12 इंटू जी माइनस हाफ जी इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, क्या देखते हैं? ये जी स्क्वायर है तो इससे एक जी कैंसिल आउट हो गया। और कुछ हो रहा है क्या? नहीं। इसको फाइनली मैं लिख सकता हूँ 28 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 3 इंटू 12 इंटू जी माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू जी। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 इंटू 12 इंटू 2 इंटू जी, ये एलसीएम हो जाएगा इसका। अब 3 इंटू 12 इंटू जी को इससे डिवाइड करो तो केवल 2 बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा मेरा 2u स्क्वायर। ठीक है, माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू जी, कुछ मिसिंग हो गया क्या? 3 इंटू 12 हो गया, एक और 12 आएगा यहाँ पे, एक और 12 आएगा एलसीएम में। ठीक है, 3 इंटू 12 इंटू 2 इंटू जी हो गया। यहाँ पे केवल मेरे पास क्या आएगा? 3u स्क्वायर। कहीं कुछ दिक्कत है क्या बच्चे इसमें कैलकुलेशन में? एलसीएम हमारे पास है 3 इंटू 12 इंटू जी। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? इसको नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अभी। तो ये एक्सप्रेशन था हमारे पास। ठीक है, 1/3ut, यू की जब मैंने पुट किया 1/3 28 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये भी हो गया माइनस हाफ GT स्क्वायर, यहाँ भी ठीक है, सब ठीक है। तो इसका माइनस 3ut हो गया, u/12 इंटू जी हो गया, तो 12 हटा दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12 हो गया, बेसिकली माइनस 3u स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है। कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये होना चाहिए यहाँ पे। देखते हैं क्या एरर दिखता नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। यहाँ पे आता है यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 2 इंटू जी। ठीक है, यहाँ से जो हमारे पास एक्सप्रेशन है एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g, इसमें जब आप पुट करोगे यू स्क्वायर बाई 2g में हमारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या? 2g ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल ये टर्म बचेगा 12 इंटू 3 इंटू 12।
12 इंटू 3 इंटू 12 जो कि हमारा हो जाएगा 144 इंटू 3। देखिए यहाँ से हमारा यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी, क्या आएगा इसके बारे और देखते हैं अच्छे से। कुछ यहाँ पे मिस हो रहा है। बेसिकली है क्या, 3 इंटू 12 इंटू जी है यहाँ पे, ठीक है। नीचे है 2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू जी है यहाँ पे। इसका एलसीएम लेना है तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू जी, ठीक है। तो 3 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू जी हो गया। कुछ एरर दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे? सर इसमें आप कौन सा इक्वेशन यूज किए हैं? इसमें हम एच इज इक्वल्स टू, ये जो है ना एस डिस्टेंस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कर दिया मैंने। यहाँ पे देखिए जो इनिशियल स्पीड है यहाँ पे ये 1/3 यू है, तो हमने यहाँ पे यू की जगह पे 1/3 यू पुट कर दिया है, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन अभी मुझे यू स्क्वायर फाइंड करने के लिए मुझे यू चाहिए, लेकिन टी प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो टी के लिए हमने फाइंड किया था क्या, कि टी इज इक्वल्स टू उस एक्सप्रेशन से कि टी इज इक्वल्स टू यू अपॉन 2g से फाइंड किया था हमने सर, यू अपॉन 12g फाइंड किया था, यू अपॉन 12g। यही यू अपॉन 12g हमने उसमें पुट किया, यू टी इज इक्वल्स टू यू अपॉन 12g हमने यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे हमारा यू का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन में कहीं कुछ एरर आ रहा है, इस वाले पोर्शन में u बाई 12 इंटू जी हमने किया, यू स्क्वायर बाई 3 इंटू 12 इंटू जी हो गया, माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू जी हो गया। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व किए जरा, यहाँ से लेके आगे बताइए कैसे होगा। इसको जरा प्रोसीड किया गया, यहाँ तक समझ में आया सभी को? सर जी वाले सर जी सर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें सर कंफ्यूजन हो रहा है। जी जो है हमारा यस सर। वो, अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, यस सर। वही जी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक सर इसका चलिए देखिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। Yes, एलसीएम sir. हमने लिया, ये हो गया 3 इंटू 12, एक कॉमन ही है उसको वही ले लिया, रहने दीजिए। 2 ले लिया हमने, और एक और 12 हो गया, एक और जी हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू 12 इंटू जी कैंसिल हो गया, 3 इंटू 12 इंटू जी कैंसिल हो गया, केवल बचा क्या, 24 बचा। यहाँ पे लिख दीजिए 24 यू स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 28 हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस, अच्छा ये छूट रहा था हमसे, ठीक है ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 12 इंटू 12, 2 इंटू 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 यू स्क्वायर केवल बचेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अब इसका मल्टीप्लाई आप इधर कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसको पहले हटा देते हैं, देखिए देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 12 इंटू जी, इट विल बी इक्वल्स टू 24 माइनस 3, इट विल बी 21 यू स्क्वायर, ठीक है।
देखते हैं कुछ करता है तो काट देते हैं इसको यहीं पे। 3 से गया 7 टाइम्स, ठीक है, 7 से गया 4 टाइम्स, तो बेसिकली यू स्क्वायर हमारे पास आया क्या, 4 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 12 इंटू जी, ये हमारे पास यू स्क्वायर आ गया। और हमने एक्सप्रेशन यहाँ लिखा था कि एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। अब यहाँ पे यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देना है और हमारा जो एच मैक्सिमम हाइट है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एच इक्वल टू क्या है हमारा, यू स्क्वायर बाई 2g है, बस इसी यू स्क्वायर को यहाँ पुट कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? जी हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए यू स्क्वायर में पास है कि 4 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 12 इंटू जी डिवाइडेड बाई 2g। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, रिमेनिंग मेरे पास बचा 4 इंटू 12 विच इज़ 4 इंटू 144 विच इज़ 576 मीटर, यानी जो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा होगा 576 मीटर। क्लियर? यस सर। इस पूरे क्वेश्चन पे एक बार और देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोगों से कुछ नंबर मिसिंग हो गए थे। देखिए यहाँ पे, अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अब क्रॉसेस पॉइंट ए एंड बी, ये ए और बी को क्रॉस करता है, सेपरेटेड बाय 28 मीटर विथ वेलोसिटीज 1/3 एंड 1/4 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी अगर मैंने यू लिया है तो ए पर क्या हो जाएगा 1/3u, और बी पे हो जाएगा 1/4u। फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर वो कितना हाइट जा सकता है। हमको पता है फाइनल वेलोसिटी 0 होगा और हमने उसको h माना कि ये मैक्सिमम हाइट ये जा रहा है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया, एक्सप्रेशन हमें मिला कि एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g है। अगर मैं यू स्क्वायर फाइंड कर लूँ तो हमें वो मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब देखिए यस। ये जो पोर्शन है ए टू बी का, इस पोर्शन के बीच का डिस्टेंस दिया है 20 मीटर। बाकी सब भूल जाइए, केवल ए से बी के पोर्शन को ध्यान दीजिए। ठीक है, केवल ए से बी का पोर्शन ध्यान दीजिए, ए से बी। यहाँ पे 28 मीटर दिया हुआ है तो हमने डिस्टेंस का फॉर्म यूज़ किया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चूँकि यहाँ ग्रेविटी काम कर रहा है इसलिए माइनस जी हमने पुट किया एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो ये यू है ना बच्चे, ये ए पर यू कितना है वो हम पुट करेंगे, ये ए पर यू कितना है वो पुट करेंगे, क्या है 1/3u, क्योंकि हम ए से बी के बीच का डिस्टेंस हमने लिया है, क्योंकि हमने ए से बी का डिस्टेंस लिया है, इसलिए हम यू कौन सा पुट करेंगे, जो ए पर होगा। हमारे लिए इनिशियल स्पीड अब क्या हो जाएगी, जो ए पर होगा। क्लियर? यस तो 1/3u पुट किया, टी सर पुट तो यू अपॉन 3 भी ले सकते हैं उसको। क्या चीज? नहीं, यू डैश U इसको ले लो, डिफरेंशिएट करने के लिए यू डैश ले लेते हैं। ठीक है, इसको डबल डैश कर लो क्योंकि आगे भी डैश ही हमने लिया था। यू डबल डैश ले लो, यहाँ पे जो इनिशियल स्पीड है हमारी ये है यू डबल डैश विच इज़ 1/3u, सेपरेट करने के लिए। ठीक है, अब हमने पुट कर दिया 28 इक्वल्स टू 1/3u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए यू स्क्वायर में फाइंड करना है, लेकिन अभी भी दिक्कत है कि यहाँ पे टी आ जा रहा है। टी को हटाने के लिए हमने क्या किया कि जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें हमने v पुट किया। अच्छा, a और b में v क्या होगा, यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट v क्या होगा 1/4u, u इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट u 1/3u, यही हमने यहाँ पे पुट किया है। ये समझ में आया पॉइंट ये वाला जो अभी हमने बताया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी हमारा t निकल पाएगा बच्चे। ठीक है, इस वाले पार्ट को पूरा हटा देते हैं। जब आप पुट करोगे ये v हमारा था 1/4u था, और u था हमारे पास 1/3u इज प्लस ए टी, ये था मेरे पास, सॉरी माइनस जी टी, यहाँ पे जी काम कर रहा है, माइनस जी टी। यहाँ से हमारा t आया था, u सब आप सॉल्व करोगे तो 12g आया था। यही t इक्वल्स टू u बाई 12g हमने इसमें सॉल्व पुट किया था 28 इक्वल्स टू 1/3u टी में, इस वाले पार्ट में। ठीक है, सॉल्व करते समय कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू छूट गया था हमसे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, फंस गए थे हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? इसमें जो हमने टी पुट किया तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आया था कुछ यू का ऐसा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 12 इंटू जी। आप देखोगे ये सारे एक्सप्रेशन मैंने मल्टीप्लाई नहीं किए हैं शुरुआत से ही, रीजन मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उतना ही टाइम जाता, फिर दोबारा उसको उतना ही फिर डिवाइड करने में टाइम जाता, इसको वैसे ही रहने दो। अब फाइनल एक्सप्रेशन है मेरे पास एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g, हमने यू स्क्वायर यहाँ पुट किया, 2g से डिवाइड किया, हमारे पास आया 4 इंटू 12 इंटू 12, जो फाइनल आया 576 मीटर।
कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। अभी भी कोई डाउट हो बताइए, इसको फिर समझा देंगे कहीं भी नो सर, किसी भी समझ पॉइंट पे। गए। क्लियर है? यस सर। चलिए, अभी तक दो यस तीन सर। क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी हैवी था, एक हल्का क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा एक हल्का क्वेश्चन ये देख के बताइए, आंसर इसका तुरंत बता दीजिए। क्वेश्चन विजिबल है स्क्रीन पे? यस सर। ओके, ये थोड़ा सा इजी है, इसको ट्राई कीजिए, इसका आंसर तुरंत बताइए। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर पूछा कि ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 12 सेकेंड। तो डिस्टेंस आप हमको बताइए 4 सेकेंड के, और डिस्प्लेसमेंट हमको बताइए एट द एंड ऑफ 12 सेकेंड पे। ये क्लास में हमने बताया था, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको दिया है, क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्या बात है? डिस्टेंस 4 सर सेकेंड। ए पे 8 मीटर लिखा है। हाँ, ये 8 है बच्चे, पूछ लीजिए जहाँ पे समझ में आ रहा है क्या लिखा है, पूछ लीजिए। ये 6 है, ये 8 है, 0 है, -8 है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ये कुछ डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे बच्चे? डिस्टेंस के लिए 0 to 4 सेकेंड कह रहा है, तो क्या करेंगे? सर 2 + 4 6 होगा। 2 + 4 वो टाइम है ना बच्चे, तो 4 सेकेंड 2 + 4 ये क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम दिया है वो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये टाइम दिया है, जो टाइम एक्सिस पे है ना, वो टाइम है, 0 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड है। और वाई एक्सिस पे जो दिया है वो डिस्प्लेसमेंट दिया है। ए पॉइंट है 8 मीटर, बी है 0, सी है -8 मीटर। सर 2 मीटर। 2 मीटर। और कोई डिस्टेंस हमारा एक आ रहा है 2 मीटर। डिस्टेंस हमारा एक आ रहा है 2 मीटर। और किसी का कोई आंसर? कुछ एरिया फाइंड करने के लिए बताया था हमने क्लास में। यस सर। क्या हुआ? सर मेरा 8 मीटर आ रहा है।
0 to 4 सेकेंड है, ये टोटल हमारे पास ये दिया है ये। इसका अगर मैं एरिया फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा? 0 to 4 सेकेंड में एक ट्राइंगल है विच इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्या आ जी जाएगा? सर वैसे ही किए हैं 16 सर मीटर। 8। 8 कैसे? 1/2 इंटू 4 इंटू 8, ये कैंसिल करोगे 2 आएगा ना, 8 इंटू 2 16। अरे सर गलती से वो 2 ले लिए थे, 4 होगा। ठीक ठीक, क्लियर हुआ? ये हो यस जाएगा सर। 16 यस मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 12 सेकंड के एंड पे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 12 सेकंड के एंड पे? ग्राफ को ध्यान से देखिए, जहां से ये शुरू करता है 0 सर मीटर पे। 4 से लेकर 12 तक का जो एरिया है उसको माइनस करेंगे। अच्छा, माइनस करेंगे, चलिए ठीक है बताते हैं। देखिए 0 मीटर से शुरू करता है और एट द एंड ऑफ 12 सेकेंड ये 0 मीटर पे प्रेजेंट है, समझ रहे हैं? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ग्राफ में देखिए ध्यान से, 0 मीटर पे शुरू करता है और एट द एंड ऑफ 12 सेकेंड इसका जो ये वाई एक्सिस पे जो ग्राफ हमारा है मीटर वाला, इस पे आप देखोगे 12 पे कहाँ पर है? 0 मीटर पे ही तो है। यस सर। तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली 0 मीटर हो जाएगा। तो 0 सर। ठीक है, ग्राफ को इंटरप्रेट करना है। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को पता है, बस ग्राफ में देखिए कि इनिशियली यहाँ पर था, एट द एंड ऑफ 12 सेकेंड आप यहाँ पर हैं, तो 12 सेकेंड पे कितना मीटर डिस्टेंस कहाँ पर है? शॉर्टेज सर नीचे डिस्टेंस वाला कंफ्यूज करने के लिए दिया था। कंफ्यूज करने के लिए दिया था। वही सर मैं कंफ्यूज हो गया सर, नीचे वाला क्या दिया वही है। सर हाँ। हाँ हाँ, तो ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। बस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हमको पता है क्या, हमको फाइनल देखना है, इनिशियल देखना है, बस बीच में कुछ भी हो रहा हो क्या मतलब है हमको, समझ रहे हैं? आप प्रशांत Yes, महासागर sir. पार Yes, कीजिए, sir. इंडियन ओशियन पार कीजिए, कुछ भी पार कीजिए, लेकिन फाइनल आपको कहा मुझे बस इतना जानना है, ठीक है? फाइनल देखिए, इनिशियल देखिए, उनका बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, इनिशियल भी 0 था, फाइनल भी 0 है, टोटल 0 हो गया, ठीक है? या फिर इनिशियल मान लेते 2 पर था, फाइनल में भी जाकर 2 पर ही रहता, तब भी 0 होता, समझ रहे हैं? ये 0 है इसलिए 0 नहीं है, उनके बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है 0 है, इसलिए ये 0 है। क्लियर? कुछ क्वेश्चन आज बहुत अच्छे हम लोगों ने किए, जैसे ये तो नॉर्मल था कि चलो थोड़ा खेल लेते हैं, उस टाइप में दिया गया था ये वाला। और ये क्वेश्चन कैसा था बच्चे? वर्टिकली अब जा रहा है, मैक्सिमम हाइट हमको रीच करना ये है। वाला बहुत अच्छा था, बस ये भी कैलकुलेशन का अच्छा था। अगर कैलकुलेशन सही हो तो आंसर दिया जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा था हमारा, ठीक है? और एक क्वेश्चन ये था, ये तो नॉर्मल क्लास हम लोगों ने करा ही हुआ है, उसी ये सर इजी था। इजी था। और एक और देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था, ये भी ठीक ही था क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड था, हल्का सा, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, ठीक है? यस तो कंटेंट बच्चा जितना ही प्रिपेयर कर पाया हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट Okay, क्लास sir. में मिलते हैं। और ये क्वेश्चन को sir. एक बार और वीडियो में सेंड कर दूंगा, मतलब अपलोड हो जाएगा, इसको एक बार और देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है इसमें जो तो काफ़ी अच्छे हैं, बाकी तो 2 क्वेश्चन है जो आप लोग कर ही लोगे आसाम से। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चे, ठीक है? यस सर। चलिए, जय हिंद। ओके सर, जय हिंद सर। ओके जय हिंद सर। जैन सर। जय हिंद।